नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात कुमार, फिशरीज एक्सपर्ट। स्वागत करता हूं आपका आज की एक और बेहतरीन, खास और जबरदस्त वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं हमारे 0 to 1 कोर्स में आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे 2 तरह के कोर्स रन करता हूँ, जिसमें 0 to 1 एडवांस फिश फार्मिंग का कोर्स है। उसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए, बहुत सारे लोग मेंबर्स हैं जो लगातार मेरे संपर्क में रहते हैं। उनमें से एक है मिस्टर अनिल। उन्होंने आज मुझसे एक सवाल किया था। उनके तालाब में एक प्रॉब्लम थी कि उनके तालाब का पानी एकदम ट्रांसपेरेंट था, एकदम कंचन पानी था, यानी पारदर्शी पानी था। नीचे तली साफ साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने फोटोज भेजी, वीडियोस भेजी और पूछा कि उनके तालाब की ऐसी कंडीशन, ऐसी स्थिति है, क्या ये ठीक है? क्या ये मछली पालन के लिए उचित है, या इसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए? यदि होना चाहिए तो क्या और किस तरीके से वो अपने तालाब में इन परिवर्तनों को ला सकते हैं? तो मैंने उनको सजेशन दिया और मुझे लगा कि ये एक ऐसा टॉपिक है कि जर्नली बहुत सारे मछली पालक फेस करते होंगे, जिनके इन तरह की समस्याओं को सुलझाना जरूरी है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो ये वीडियो खासकर इस टॉपिक पे है कि यदि आपके तालाब का पानी कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है। एक बार मैंने वीडियो बनाई थी कि जब आपके तालाब का पानी ग्रीन हो जाए तो क्या करना चाहिए, जब पानी रेड हो जाए तो क्या करना चाहिए। लेकिन ये समस्या भी बहुत ज्यादा कॉमन है कि जब पानी ट्रांसपेरेंट हो जाता है या पारदर्शी पानी हो जाता है या पानी के नीचे स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है या पानी के अंदर हल्का सा धुंधलापन रहता है, धुंधलापन तो रहता है लेकिन हल्का सा धुंधलापन रहता है, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तो जो 0 to 1 एडवांस कोर्स के मेंबर है वो लगातार मेरे संपर्क में रहते हैं, मुझसे लगातार सवाल करते रहते हैं। और मछली पालन में एक सही कंसल्टेंसी, सही समय में सही जानकारी। मैं एक चीज आपको बता दूं कि जो चीज मैं इस यूट्यूब चैनल पर बताता हूँ वो स्टैंडर्ड चीजें होती हैं, लेकिन जिस प्रकार से हर मरीज के लिए एक ही दवा काम नहीं करती है, उसी तरीके से हर तालाब के लिए एक ही विधि, एक ही तरीका काम नहीं करता। हर तालाब की सिचुएशन, कंडीशन, स्थिति को देखते हुए एक नए तरीके से उसका ट्रीटमेंट या उसकी समस्या का समाधान करना होता है। जो मेंबर्स हैं उनकी समस्या का समाधान तो मैं कर देता हूं, लेकिन जो कुछ स्टैंडर्ड तरीके होते हैं मैं यूट्यूब पे जरूर शेयर करता हूं। तो यदि आप मछली पालन कर रहे हैं और उसके प्रति सीरियस हैं तो आप हमारे 0 to 1 कोर्स को जरूर ज्वाइन करिए। इस कोर्स के अंदर आपको मछली पालन की तो फुल जानकारी मिलेगी, साथ में बिजनेस ओरिएंटेड नॉलेज मिलेगा कि मछली पालन को बिजनेस के तौर पर कैसे डेवलप किया जाता है। साथ आप मुझसे 1 to 1 टच में रहकर मछली पालन को सक्सेसफुली कर सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं कि यदि आपके तालाब का पानी ट्रांसपेरेंट है तब ये कितना घातक है, इसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं और इसमें आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपके तालाब का पानी ट्रांसपेरेंट है तो मछली पालन की दृष्टि से, यदि आप मछली पालन को बिजनेस के तौर पे देखते हैं, देखिए एक होता है मछली पालन, एक होता है मछली पालन का व्यवसाय। ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। मछली पालन अलग चीज है, मछली पालन का व्यवसाय अलग चीज है। आप शायद मछली पालन करते होंगे, लेकिन व्यापार के तौर पे एक व्यापारी की नजर से मछली पालन करना वो एक अलग चीज होती है। तो यहां पे ट्रांसपेरेंट पानी का होना मछली पालन की दृष्टि से उतना घातक नहीं है जितना घातक मछली पालन को जब आप व्यवसाय की दृष्टि से देखते हैं तब हो जाता है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है, ट्रांसपेरेंट पानी क्यों हो जाता है। देखिए, पानी का कलर पानी में घुले हुए चीजों के वजह से आता है। अब पानी में दो तरह की चीजें घुलित होती हैं। पहला, या तो पानी में मिट्टी घुली हुई होगी। तो बरसात के बाद आपने देखा होगा कि जब पानी बहकर बरसात का आपके तालाब में आकर इकट्ठा होता है तो वो हल्का सा पीला और ब्राउनिश कलर का होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आसपास की मिट्टी और पानी बरसात के पानी में घुलकर आपके तालाब तक पहुंच जाती है और आपका पानी जो तालाब का होता है हल्का ब्राउनिश हो जाता है। दूसरी जो कंडीशन होती है वो आपने हल्का सा ग्रीनिश पानी देखा होगा। ग्रीनिश पानी जो तालाब का होता है वो पानी के अंदर जू प्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ की वजह से होता है। तो जो हल्का, ज्यादा ग्रीनेस पानी भी नुकसानदेह होता है, तो जो हल्का ग्रीनेस पानी होता है वो आपके तालाब के लिए बहुत अच्छा, बहुत बेहतर होता है। तो ट्रांसपेरेंट पानी का मतलब ये है कि आपके तालाब के पानी के अंदर किसी भी तरह का प्लैंक्टन नहीं है। क्योंकि यदि आप शुरुआती अवस्था में देखें अपने तालाब की तो आपके पानी को आपको ब्राउनिश कलर देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे ही बरसात खत्म होती है पानी तालाब के अंदर बाहरी सोर्सों से आना बंद हो जाता है, बहकर पानी तालाब के अंदर आना बंद हो जाता है, तो जो तालाब के अंदर घुलित मिट्टी होती है वो धीरे 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 तली में बैठ जाती है, जिससे पानी ट्रांसपेरेंट हो जाता है। अब इसके बाद पानी का कलर रह जाने का केवल एक वजह होती है, प्लैंक्टन। अब प्लैंक्टन रहना क्यों जरूरी है तालाब के अंदर, आप ये समझ लीजिए। क्योंकि प्लैंक्टन ही वो चीज होती है जो तालाब का मछली के अंदर सबसे फेवरेट नेचुरल फीड होता है। प्लैंक्टन के ऊपर ही मछली तालाब के अंदर सरवाइव करती है। यदि आप तालाब के अंदर कुछ कम मात्रा में मछलियों को छोड़ें और उसे एक्सटर्नल न फॉर्म मेड फीड, न फैक्ट्री फॉर्मुलेटेड फीड या किसी और तरह का फीड ना भी दें,
तो प्लैंकटन के ऊपर भी एक निश्चित मात्रा तक मछलियों की संख्या तालाब में रहे तो वो सर्वाइव करके बराबर ग्रोथ ले सकती है। तो प्लैंकटन बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ऐसे में जब आपके तालाब के अंदर पानी ट्रांसपेरेंट है तो ये साफ साफ दर्शाता है कि आपके तालाब के अंदर प्लैंकटन बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आपके तालाब के अंदर नेचुरल फूड, प्राकृतिक भोजन बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में आपकी मछलियां डिपेंड रहेंगी कंप्लीटली और कंप्लीटली आपके जो आर्टिफिशियल फीड है, जो फार्म मेड फीड है, जो आप मछलियों को अलग से दे रहे हैं तालाब के अंदर, केवल उनके ऊपर। अब आप इसके घातक प्रभाव के बारे में भी समझ लीजिए। अब देखिए, आप यदि हम इसके मछली पालन की साइंस के दृष्टि से देखें तो ये बहुत ज्यादा घातक नहीं होता है, क्योंकि यदि पानी बहुत ज्यादा ग्रीनिश हो जाता है या पानी का रंग रेडिश हो जाता है तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि पानी के अंदर जो सिचुएशन कंडीशन है वो ठीक नहीं है। लेकिन अगर पानी ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, तो ये केवल इस बात को दर्शाता है कि पानी के अंदर प्लैंक्टन्स नहीं है और पानी के अंदर बाकी कंडीशन हो सकता है ऑक्सीजन या अमोनिया ठीक ठाक हो, उससे कोई तो मछली एकदम मरेगी नहीं। लेकिन यदि व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो एक चीज होती है जिसको बोलते हैं FCR, फूड कन्वर्शन रेशो। वो क्या होता है कि 1 किलो मछली को बड़ा करने के लिए कितने किलो खाना मछली को खिलाना होगा। जैसे कि नॉर्मली IMC इंडियन मेजर कार्प का यदि FCR देखा जाए तो 1.75 होता है। यदि 1 किलो की मछली बड़ा करना है आपको तो लगभग उसमें से 1750, 1 किलो 750 ग्राम खाना आपको उसको खिलाना होता है। वहीं जैसे अगर हम बात करें रूपचंदा मछली की तो उसका 1.5 होता है। इस तरह अलग अलग मछलियों को अलग अलग होता है। तो जब भी आप तालाब के अंदर मछली पालन करते हैं तो क्योंकि कुछ मात्रा में, अब जैसे मान लीजिए कि 1 किलो की मछली को एक बढ़ाने के लिए 1.75 एक 1750 ग्राम आपको फीड खिलाना पड़ रहा है, तो उसमें से मान लीजिए यदि 300-400 ग्राम वो प्लैंकटन खा लेती है तो अलग से फीड देने की जरूरत केवल कितनी 1200 ग्राम 1100 ग्राम रह जाती है। इस तरीके से आपकी फीड का कॉस्ट कम हो जाता है। तो FCR कम नहीं होता है, लेकिन FCR व्यापारिक दृष्टि से हम कम कर सकते हैं तालाब के अंदर नेचुरल फीड तैयार करके। और यदि आपका पानी ट्रांसपेरेंट है तो ये इस बात को इंगित करता है, इस बात को दर्शाता है कि आपको अब नेचुरल तौर पे फीड नहीं मिलने वाला मछली को अब पूरी तरीके से खुद से फीड खिलाना पड़ेगा। तो ये एक लॉन्ग टर्म में जब आप आखिरी में कैलकुलेशन करेंगे अपनी पूरी मछली पालन की जर्नी का तो आप देखेंगे कि आप लॉस में चले गए, आप घाटे में चले गए। तो अब यहां पे सवाल आता है कि यदि इस तरह की समस्या आपके तालाब में है तो इसे दूर कैसे किया जाए। वैसे मैं आपको बता दूं कि हर तालाब के लिए हर मेथड कारगर नहीं होती है। स्पेसिफिक तालाब के लिए स्पेसिफिक मेथड को बनाना पड़ता है या फिर देखना पड़ता है। लेकिन यदि इस तरह की कंडीशन है तो प्लैंकटन बनाने के लिए यहाँ पे मैन्योरिंग यानी खाद डालना एक बहुत ही अच्छा विकल्प होता है। तो कितनी खाद डालेंगे तो यहां पे मैं बता देता हूं कि यदि आपका 1 एकड़ का तालाब है और पानी एकदम ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी हो गया तो आपको इमीडिएटली जो उपाय करना वो ये कि आपको गोबर की खाद लेनी है लगभग 100 किलो। 100 किलो मतलब कि एक बोरा या फिर जो बोरियां होती हैं 2 बोरी भरकर, छोटी छोटी बोरियां जो होती हैं 2 बोरी भरकर आपको गोबर की खाद लेनी है। इसमें आपको 1 से 2 किलो लगभग यूरिया डालना, यूरिया ऐड करना है गोबर की खाद में। सिंगल सुपर फास्फेट आपको 1 किलो मिलाना है और इसके साथ में पोटास आपको 500 ग्राम मिला यानी आधा किलो ऐड करना है। इन चारों चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है और पूरे तालाब में फैलाकर आपको इसको डाल देना है। और आप इसे डालेंगे, इसके देखेंगे कि जस्ट 10 से 15 दिन के अंदर ही आपके तालाब का पानी ग्रीनिश, 5 दिन के बाद ही पानी ग्रीनिश होना शुरू हो जाएगा और 10 से 15 दिन के अंदर पानी काफी हद तक ब्राउनिश ग्रीनिश हो जाएगा, मतलब हल्का भूरा हरा पानी हो जाएगा। और जो इस और पानी को जो तली आपको ऊपर से दिखाई दे रही होगी वो तली नीचे तक दिखना बंद हो जाएगी, क्योंकि 6 फीट के तालाब में यदि आपको पानी की तली, गहराई वाले तालाब में 6 फीट की पानी की तली दिखाई दे रही है तो ये साफ साफ इंगित करता है कि प्लैंकटन की कमी है। तो 6 फीट के तालाब में तली अगर नहीं दिख रही है तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि प्लैंकटन काफी मतलब मात्रा में ठीक ठाक तरीके से उपलब्ध है। तो आप 15 दिन के बाद देखेंगे कि आपका जो ट्रांसपेरेंट पारदर्शी पानी है वो अपारदर्शी हो जाएगा, हल्के ब्राउनिश और ग्रीनिश पानी हो जाएगा। और यहां पे इस बात को इंगित करेगा कि आपके अंदर मछलियों के लिए नेचुरल तौर पे फीड बनना शुरू हो गया है। और आप हर एक 2-2 महीने के अंतर में इसी मेथड का यूज करते रहेंगे तो आपके तालाब में नेचुरल फीड मछलियों का बनता रहेगा, आपके नेचुरल फीड मछलियों का तैयार होता रहेगा। तो ये थी वो कंप्लीट एनालिसिस
उस विषय में जो कि हमारे 0 to 1 कोर्स के मेंबर मिस्टर अनिल ने मुझसे पूछा था, और मैंने आपके साथ भी उस समस्या को सॉल्व किया। मे भी आपके तालाब में इस समस्या के पीछे का जो रीजन हो कुछ अलग हो, लेकिन हर तालाब के लिए ये लगभग काम करेगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। बाकी ये डिपेंड करता है तालाब टू तालाब की, उनमें सिचुएशन देख के थोड़ी सी मेथड को अलग या और दूसरा नया तरीका हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि आप भी इसी तरीके से मछली पालन में सफल होना चाहते हैं तो आप हमारे 0 to 1 कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम जहां भी आप एक्टिव है वहां पे शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा मछली पालक इस तरह की वीडियो को देखकर अपने मछली पालन की जर्नी को, मछली पालन की यात्रा को सफल कर पाए। यदि आप मछली पालन से जुड़ी अतिरिक्त जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, जहां पे मछलीपालन.com के पेज बने हुए हैं। आप इन पेज को जाके फॉलो करिए, जहां पे आपको कुछ एडिशनल मछली पालन संबंधित जानकारी मिलती रहेगी। इन दोनों ही का लिंक जो है आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। यदि आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8815756881 पे जाके संपर्क कर सकते हैं। वहां पे आप लिखिए कि आपको कोर्स ज्वाइन करना है और आपको कोर्स ज्वाइन करा दिया जाएगा। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करिए, सोशल मीडिया पे शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल का आइकन दबाइए। सब्सक्राइब बटन की वजह से आपको मिल जाएगा। मिलता हूं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।